अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसे कि आपको पता है आज का ईद का दिन है और आज हम आपके साथ मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे समीना को ईद के दिन भी हमारे साथ मौजूद है, इसलिए कि आप लोग का प्यार इतना है, आप लोग का प्यार, आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि हमने सोचा कि ईद चलें आप लोग के साथ भी हम गुजारें और ये थोड़ी ईद आपके साथ गुजारें और थोड़ी ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। यकीनन आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ ईद गुजार रहे होंगे और बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको ईद पे। तो हमने आपके लिए यहाँ पे एक स्पेशल शो लेकर आए हैं। यकीनन आप लोगों को ये स्पेशल शो, उम्मीद है, हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी तैयारी की है और तैयारी के बाद हम इस शो को लेकर आए हैं आपके साथ। और हमने सबको इनवाइट किया जो टैलेंट रखते थे, जिनकी आवाज़ें बहुत प्यारी थी, हमने उनको बुलाया अपने टीवी चैनल के ऊपर कि आप लोग आइए, आके ना देखने और सुनने वालों को फुल एंटरटेनमेंट कराइए ताकि लोगों को मज़ा आए, ताकि लोग इस टीवी को भी देखें, देखने के बाद आवाज़ एंटरटेनमेंट से जिस तरह अभी तक जुड़े हुए हैं, जिस तरह इतनी मोहब्बत करते हैं इस चैनल को और वाकई में बहुत चाहते हैं। मैं रियली आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग जिस तरह इस प्रोग्राम को सराहते हैं और जिस तरह इस टीवी को सराहते हैं, जिस तरह इस टीवी को सपोर्ट करते हैं और जिस तरह आप लोग देखते हैं इस टीवी को, तो यकीनन मैं आप लोग से कहूँगी, दिल से, दिल की गहराइयों से आपको इसकी मुबारकबाद देती हूँ कि मैं इसी वजह से आज के दिन, ईद के दिन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ, इसलिए कि आप लोग के प्यार और आप लोग की मोहब्बत की वजह से। तो चलते हैं अपने स्पेशल शो की तरफ से। सबसे पहले जाने से पहले आप लोगों को देख कह दें एक दफ़ा और कि आप लोगों को बहुत बहुत ये खुशियाँ मुबारक हो, ये प्यारी सी ईद। जो इंसान देखें एक महीने के रोज़े रखता है, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें कितना प्यारा तोहफा देता है, उस रोज़ों का तोहफा देता है, हमें ईद की सूरत में दिखता है। और हमें चाहिए कि हम अपने प्यारों से, अपने जानने वालों से हम प्यार और मोहब्बत से ईद मुबारक कहते हैं और सबसे मिलते हैं, घरों में गेट टुगेदर होता है। मगर मैं एक बात बताती चलूँ, अगर आप लोग किसी से नाराज़ हैं, अगर आपकी किसी से नाराज़गी है, अगर आपके दिल में किसी के लिए भी कोई भी करवाट है, तो आप उसको बुला के फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए और ईद मुबारक कहिए, उसको गले लगाइए। अल्लाह ताला को ये नेकी बहुत पसंद है। आपकी तमाम रमज़ान की पूरी इबादतों की नेकियों में ये नेकी भी बहुत बड़ी नेकी है और ये लिखी जाएगी। और अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जो दिल अपने साफ़ कर लेते हैं और दिल साफ़ करके लोगों से गले मिलते हैं और सबसे पहले जब दोस्ती में कोई नाराज़ होता है तो सबसे पहले पहल करता है, तो उसको अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत सा तोहफा देता है। तो मेरी तरफ से आप लोग को ये एक छोटा सा मैसेज है। तो यकीनन आप लोगों के साथ ईद मना रहे हैं। हम चलते हैं हम अपने शो की तरफ और आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको बहुत मज़ा आएगा। कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। है दस्ते क़िबला नुमा, है दस्ते क़िबला नुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। है दर्द दिल की दवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी की चश्मे फसूं साज़ ने किया जादू, किसी की चश्मे फसूं साज़ ने किया जादू, तो दिल से निकली सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजारों बल्कि हैं लाखों इलाज रूहानी, हजारों बल्कि हैं लाखों इलाज रूहानी, मगर है रूहे शिफा, मगर है रूहे शिफा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी शेर। बरोज़े हश्र सभी तेरा साथ छोड़ेंगे, बरोज़े हश्र सभी तेरा साथ छोड़ेंगे। करेगा एक वफा, करेगा एक वफा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। देखिए स्टार्ट बहुत प्यारा हुआ। आज ईद का दिन है, सबको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। तो आज हम एक स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं। हम चाह रहे थे कि ईद भी हम लोग आपके साथ मनाएं। यकीनन आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है? हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। हमारे मौजूद हैं वलीद, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत मज़े की बातें करेंगे आपके साथ, अपना ईद का एक्सपीरियंस बताएंगे कि यहाँ की ईद वो किस तरह इंजॉय करते हैं और अपनी कंट्री में उन्होंने ईद कैसे इंजॉय की। और हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ साहब, जो बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनकी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, ये आपको फुल इंटरटेनमेंट कराएंगे। और हमारे साथ है तारिक साहब, जिनकी आवाज़ अभी आपने सुनी है, कितनी प्यारी नात इन्होंने आपके कलाम आपके सामने पेश किया, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलाम। वैसे भी यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने ये कहा। मैं तो सोची थी कि ईद का दिन है तो मैं यकीनन आप लोगों के साथ पूरा फुल एंटरटेनमेंट कराऊं, मैं गाने वगैरह का प्रोग्राम बना के बैठी थी, पर इन्होंने कहा कि हम स्टार्ट इस कलाम से लेंगे, कलाम इलाही से। तो मुझे अच्छा लगा कि हमने कहा रमज़ान के पूरे महीने हम इबादत करते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम मस्जिदों में जाते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, सब इबादत करते हैं, मगर जैसे ही हमें चांद नज़र आता है तो हम सब कुछ भूल के हम इस तरह अल्लाह गुल्ला में रख जाते हैं कि लगता है कि सिर्फ एक ही महीना हमने इबादत की। और जब हमारे समझे कि जब हम इबादत करते हैं तो हम अल्लाह ताला से ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, हमारी बहुत सारी, हमें अल्लाह से उम्मीदें लगाते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये सारी दुआएं कबूल करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर दिल से मांगते हैं तो अल्लाह ताला कबूल भी करता है। मगर जब गिफ्ट देने का वक्त आता है तो उस वक्त हम अल्लाह को भूल के हम दुनियादारी में लग जाते हैं। तो हम इतने मस्त और मगन हो जाते हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि अब वक्त आया है, जो हमने मेहनत की पूरे महीने, हमने इबादत की, हमने अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी, मगर जब चांद नजर आया तो हम ये सब भूल गए। जब अल्लाह ताला देने लगता है और जब देने का तोहफा देने का टाइम आता है तो उस वक्त हम भूलने के बाद हम दुनिया में लग जाते हैं, दुनियादारी में लग जाते हैं और उसमें इतने मगन मस्त हो जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं यार हमने तो इतनी इबादत की थी, फिर शिकायत करते हैं अल्लाह ताला से बैठ के, हमने इतनी इबादत की थी, हमने अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं की, हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, पर अल्लाह ने हमें ये चीज़ नहीं दी। पर हम ये नहीं सोचते कि हम करते क्या है। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि मैं कलाम इलाही से शुरू करूंगा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने कहा मैं तो हमेशा आपके सामने ईद का प्रोग्राम लाइव जब भी आती हूँ बैठती हूँ तो हमेशा गाने से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कहा चले आज थोड़ा सा चेंज करते हैं, आज कलामी लाइफ से शुरू करते हैं और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी आप बताइए वलीद, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर रही है। पाकिस्तान से यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कुछ तो डिफरेंस होता ही है ईद मनाने का, मगर ज़ाहिरी बात है जब यहाँ पे आपकी फैमिली होती है, फैमिली बढ़ती है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, एंजॉय करता है बंदा। मगर उससे पहले, इससे पहले मैं एक चीज़ आगे जाने से पहले मैं ना भाईजान ने जो आखिरी इनका कलाम के जो अल्फाज थे, इन्होंने बोले कि हाशर में हर कोई दवा देगा सिवाय एक चीज, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब अगर समझे इंसान कि ला इलाह कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, तो इंसान को वो आयत जो कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि हशर के दिन इंसानों से बोला जाएगा कि आप उनको बुलाओ जिनको आप जो है जिनकी आप परवरिश वो करते थे, परस्तिश करते थे, और उनको जिनके पीछे आप चलते थे, जिनको अपना पेशवा मानते थे, बुलाओ उन्हें, कॉल देम, राइट, एंड दे विल नॉट बी एबल टू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द कलाम सेज, कि वो आपसे दगा कर जाएंगे, मगर क्या चीज दगा नहीं की करेगी?
कि ला इलाह, कि इस दुनिया में जिसने बोला कि ला इलाह, के कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। और वही बात हम रमज़ान में जो पूरा रमज़ान हमने गुजारा उसके अंदर इंसान चाहे अकेले में होता है चाहे सबके सामने होता है, मगर उसको एक उस वक्त एक चीज़ का बिल्कुल पता होता है, इस कंटेंट ऑन इट, कि मुझे कोई एक खुदा जो है वो मेरा खुदा मुझे वॉच कर रहा है ऑल द टाइम। तो ना मैं उसमें कुछ खा सकता हूँ ना मैं उसमें कुछ पी सकता हूँ। तो यही चीज़ हमें आज से आगे अपनी जो बाकी का साल है उसमें भी देखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमेशा इंसान को वॉच कर रहा है। तो नॉट जस्ट ओनली कि आप भूख में प्यास में अपने आप को रोकें, मगर जहां आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं, उसमें भी इंसान को वो करनी चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए। आप जिसको धोखा दे रहे हैं उस चीज़ को भी देखें, क्योंकि अगर एक महीने के लिए आप अपनी भूख और प्यास को अल्लाह के खौफ से रोक सकते हैं ना, तो बिलीव इन योरसेल्फ आप हर किसी चीज़ से अपने आप को रोक सकते हैं। क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त। अच्छा तो बताएं कि ईद पे आपके घर में क्या बना? हमारे तो बहुत सारी चीजें हमने बनाई नहीं है, जबरदस्त खुशी। हमारी बेगम माशाल्लाह से मैं पंजाब से हूँ, ग्रोप लाइक जब मैं 14 साल का था तब मैं आ गया था यहाँ पे। तो पंजाब 14 साल का था तो अभी 19 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो मेरी जो बेगम है वो माशाल्लाह से कराची से हैं, तो वो बड़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं और ज़्यादा हमारे कल्चरल डिफरेंस तो खानों में भी आ ही जाते हैं, ज़ाहिर बात है, जिस तरह उसमें गुफ्तगू में बाकी चीज़ों में। तो लॉट ऑफ द थिंग्स जो मैं यहाँ पे अपनी बेगम के हाथों की खाता हूँ वो मेरे घर में नहीं बनती, मगर जो मेरे घर में जो मेरी बहन बनाती हैं वो यहाँ पे नहीं बनती। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वलीद भाई आप पहले इसको क्लियर करें कि बेगम के हाथ से क्या खाते हैं? बेगम के हाथ का हाँ। 2 दिन अभी कल तो मैं मंदी खा के आया हूँ। अच्छा, बड़े मजे किया अल्हम्दुलिल्लाह। यस, पुलाव वर्सेस बिरयानी का रहता है हमेशा, पुलाव बिरयानी का मुकाबला रहता है। पुलाव बिरयानी का। अच्छा, मेरे इन-लॉज में पुलाव मेरी सास हालांकि बड़ी अच्छी बनाती हैं, मगर ज्यादातर कराची के अंदर मैंने देखा पुलाव नहीं इतना पसंद किया जाता, बिरयानी का। और पंजाब के अंदर मैं देखा यखनी के साथ, पता नहीं शायद साइकोलॉजिकल उनका वो पुलाव जबरदस्त बहुत बेहतरीन, ये यानी कि गोश्त के साथ ये चीजें वो चीजें। आई गेस मैं भी शायद इसलिए पुलाव पाकिस्तान के पंजाब में बड़ा पसंद किया जाता है। उस तरह पुलाव फिर डिफरेंट, जैसे अभी मैं पाकिस्तान से मैंने जैसे बताया आपको नवंबर में होके आया हूँ मैं, तो मैं गया था पेशावर में मेरी खाला होती है, उन्होंने वहां पे बनाया था एक मेवा पुलाव। मेवा पुलाव दम के अंदर, मेरे खाला के बेटे वो नीचे उसके बिछाते हैं चर्बी, फिर उसके ऊपर मेवे और जो बादाम बड़े गोश्त और फिर उसके ऊपर रखते हैं चावल, और हल्की आंच के अंदर वो नीचे से चर्बी जो है वो जलने नहीं देती पुलाव उसको चावल को देख सोचते हुए मेरे पाँव में पानी। वो अफगानी टच भी आ गया उसमें ना, अफगानी टच भी आ गया साथ में उसके। अब पता नहीं क्या सालन का वो था, कोरमा टाइप का कोई सालन था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत मजा आया। तो यस, कमिंग बैक टू के बेगम शीर खोरमा और जो है आज आपके घर में शीर खुरमा बना है, शीर खुरमा आपके घर में आज शामी कबाब बने हैं, आपके घर में बिरयानी बनी है या पुलाव बना है या खुरमा बना है, ये सब चीजें आपके घर में बनी है, मगर हमारे स्टूडियो में भी बहुत सारी चीजें बनी है। अभी हम जाएंगे ये शो करने के बाद, फिर इसके बाद ईद बनाएंगे मीठी, और कहते हैं ना मीठी ईद होती है ये। बिल्कुल जी तो आपको पता ही है। तो आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजर रही है? जी हमारी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। तो जैसा कि आपने भी वलीद भाई से पूछा कि आपके घर में क्या बना है, अगर आप मुझसे पूछेंगे आपके घर में क्या बना है, आप कहेंगे मेरे घर में कुछ नहीं। मेरे घर में सबसे पहले मुंह बना है। आपके घर में आज कुछ नहीं हुआ, आपकी फैमिली सबसे पहले उठते ही जनाब मैंने देखा तो मुंह बना हुआ है एक लड़के का, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले उसका मुंह बना, क्योंकि आज उसकी बारी थी खाना पकाने की। ठीक है, हमने ईद वाले दिन हमने बारियां लगाई होती हैं भाई, सही बात। हाँ जी, तो उसका मुंह बना हुआ था। आज तो बख्श दो, लेकिन मैंने कहा भाई ये आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका आज जो है ना वो बारी है खाना बनाने की। हाँ जी, तो फिर हमने जनाब क्या किया कि पुलाव, जब जैसे ही पुलाव का जिक्र आया मैंने कहा भाई आज पुलाव, कहता सबसे पहले मुझे पानी पिलाओ।
पिलाओ, पानी पिलाओ। सबसे पहले मुझे पानी पिलाओ। मैंने पानी पिलाया, कहता मुझे सिगरेट पिलाओ। तो मैंने कहा यार पिलाओ की बात कर रहा हूँ, कहता यार सिगरेट पिलाओ। मैंने कहा यार सिगरेट तो मैं पीता नहीं हूँ। चलो खैर मैंने उसको सिगरेट पिलाया। मैंने कहा भाई पिलाओ। पुलाव बनाया नहीं बनाया? अच्छा कहता पहले पहले कुछ खिलाओ पिलाओ फिर पिलाओ। ऐसे तो नहीं पिलाओ, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर पुलाव कुछ खिलाओ पिलाओ। फिर पिलाओ। पहले खिलाओ पिलाओ फिर पुलाव बना। पुलाव पिलाओ। हाँ, तो ये इस तरह की पिलाओ, हमारे पिलाओ, चल रही है। यानी कि बहुत मजे की कहानी चल रही है। अरे अरे क्या बताएं, हमारे तो वहाँ पे जोक्स चलती रहती हैं, हल्ला गुल्ला चलता रहता है दोस्तों के साथ जो है ना वो। तो इस तरह से है, लेकिन एट द एंड बात फिर वही है, परदेश की ईद जो है और डेफिनेटली अपने मुल्क पाकिस्तान की ईद अपनी फैमिली के साथ जो ईद गुजारी होती है, जो गुजार रहे होते उसकी हैं, अलग ही बात होती उसकी है। अलग ही बात होती है। फिर उसके बाद आप मलिक तो 14 साल की एज में यहाँ पे आ गए ना, तो वो तो यूज्ड टू हो गए यहाँ की ईद। हाँ जी हाँ जी, कनाडा में सब कुछ है बस, लेकिन वो जो ईद पे एक स्पेशल, अगर पंजाबी हैं और पंजाबी समझने वाले तो बहुत सारे हैं जिन्होंने बचपन में ईद वाले दिन आलू छोले खाए होंगे। हो यहाँ पे आलू छोले नहीं है ईद पे। फिर एक और बड़ा मजे की बात होती थी, जब हम छोटे होते थे तो ईदी पकड़नी, पैसे लेने के बाद हमें सबसे ज्यादा शौक ही होता था कि यार हमने गले में जो है ना वो एक चेन सी डालनी है, गोल्डन कलर की चेन डाल के, तो उसको बाहर निकाल के सूट पहन के मुंह में पान डाल के तो हम जनाब घूम रहे हैं, कभी आलू छोले खा रहे, कभी समोसे खा रहे, कभी क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज भी वहाँ पे ये सारा कुछ होता है पंजाब में। जी जी। और हर चीज है, लेकिन घर तो घर ही है ना फिर। घर तो घर ही। वैसे में ये बात आपने बिल्कुल सही की कि पाकिस्तान की ईद का अपना ही मजा है। यहाँ पे चाहे हम कितना भी कुछ कर लेते हैं, गेट टुगेदर भी कर लेते हैं, सारे प्रोग्राम भी कर लेते हैं, मगर वो चीज नहीं होती जो अपने कंट्री में होती है। लेकिन- फीलिंग नहीं आती है वो चीज की। बेशक। ये है मगर। देखिए ना समीना जी, जैसे ही आपको पता है कि ईद करीब आ रही है तो तैयारियों में लोग लग जाते हैं। राइट। ठीक है, अपने अपने और कपड़े वो अपने देखिए ना अपने। वहाँ पे है ना पूरी रात बाजार खुले हुए होते हैं, पूरी रात लोग घूम रहे होते हैं। यहाँ पे ये कि हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ईद बाजार लगते हैं उसमें चले जाए, मगर वो चीज़ नहीं आती जो हमारे अपनी कंट्री में आती है। मैं वही आपको बताना ही चाह रहा था कि रमज़ान शरीफ में होता क्या है पंजाब में कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो दुकानों के ऊपर चौक के अंदर जो है ना वो टेंट लग जाते हैं ऊपर। हाँ। ठीक है, उसके नीचे खड़े कोई समोसे बना रहा है, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो जैसे इफ्तारी करीब आती है तो एक लंबी लाइन लगी होती लंबी लाइन है। लगी। ठीक है, तो वो चीज़ें अच्छा। फिर उसके बाद जब जैसे ईद करीब आती, फिर हमें ये वो होती है कि यार बहनों को ईद देनी है। ठीक है, हाँ, ईदी देने का वादा ईदी देने का। आता है, फिर जी। जो शादीशुदा बहनें होती हैं फिर उनके यहाँ हम जाते हैं। ठीक है, वो एक अलग ही जो है ना वो उसका एक अलग मजा ही है। है, मजा है। ठीक सही है, कहा। और ये एक फीलिंग्स है जो कि यहाँ पे इस दफा जो मैं मिस कर रहा हूँ। जी ठीक बहुत है। ज्यादा मिस कर रहे होंगे यकीनन। 100% आपकी पहली ईद है ना यहाँ पर। अभी मुझे बिल्कुल पहले ये था, 3-4 महीने हुए अभी आए हुए। अच्छा। जी, जब जी। भी तो इतना मिस कर रहा है। आप तो 15 साल की एज से यहाँ पर आ गए तो आपको तो यूज्ड हो आप चुके तो वो- हैं। पर ये तो मैं तो अभी भी, आप ये बताया आपने मुझे कि 4-5 माह हुए हैं मुझे वो फ्लैशबैक्स आ गए जब मेरी पहली यहाँ पे ईद थी। मुझे नहीं याद कि ईद की नमाज के बाद कुछ फन पार्ट कोई लाइफ के अंदर, ईद की बाद वालिद साहब के साथ गए नमाज पढ़ के आए घर में और मेरे ख्याल से सो गए थे बस। और या सही कहा। बहुत अब तो चले अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गैदरिंग हो कि गई है। या बड़ी अब फैमिली बड़ी हो गई हुई है तो मज़ा आता है, ईद का काफ़ी मज़ा आता है। दोस्त भी हैं अब, तो ओवरऑल यही बस आपकी फैमिली हो जाती है इवेंचुअली। लेकिन वलीद भाई वही बात है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। चले जी, बहुत सारी चलिए। बातें हो गई। दरअसल तारिक भाई से भी पूछे, इनका भी तो एक्सपीरियंस बताया। बड़े जी खामोशी मैं से मुस्कुरा के देख रहे हैं। आप नहीं कितने साल हुए यहाँ पे आए हुए? मैं एक्चुअली 92 में आया था, तो वो जी। उस वक्त काफी, अब से मैं ट्रांजेक्शन सारी देख रहा हूँ। तो डेफिनेटली अब जैसे अब जो है ईद जो है डिफरेंट थोड़ा चेंज हुआ आया है। जैसे आपका यहाँ पे चैनल है, सारा कुछ ईद मना रहे हैं। जी। फिर यहाँ पे ईद बाजार कितने सारे हो रहे हैं। जी। यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे कितने वहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स जो मैं 19 इयर्स हाँ, का सही था बात जब है। मैं आया आप था, देखे तो कितना सन्नाटा था जो भाई। पिंडी से आया था लास्ट टाइम, तो हम लोग रात को निकल जाते थे चांद रात पे। तो ऑफ कोर्स उसका तो कोई मुकाबला नहीं है बिल्कुल भी, वो फॉर श्योर। लेकिन ये कि ठीक है, यहाँ पे हम नमाज पढ़ के आते हैं, फिर ये फैमिली गेट टुगेदर से हो जाते हैं। तो इतना फैमिलीज के इतने सारे हो जाते हैं हमारे के, तो सारा दिन काफी बिजी गुजरता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ठीक है। तो आई थिंक बच्चों को स्पेशली उनको भी पता चलता है कि ईद है, और खास तौर से रोज़े रमजान में भी बड़ा अच्छा रहता है। तो तो आपकी भी बहुत मजा। माशाल्लाह
सॉरी बहुत फैमिली है माशाल्लाह से, तकरीबन लाइक हंड्रेड्स पीपल, लाइक सारे अगर हम करें तो बहुत लोग हैं अच्छा जी। माशाल्लाह पूरी फैमिली ही इनकी तो यहाँ पे ना, तो इनको कैसे तो पता अनु की चलेगा? फील होना सही बात है। अब वहाँ एग्जैक्टली आप ये देखें, ये चार माह 19 साल और कितने 30 30 समथिंग। वलीद ये तो जब पाकिस्तान जाते होंगे इनका दिल उदास होता होगा। एक्चुअली सीरियसली वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उनका दिल भी नहीं लगता होगा, इसलिए कि इनको तो यहाँ की दोस्त पता- इधर उधर हो गए सारे ना, तो कभी कभी, लेकिन मैं गया तकरीबन 18 में मैं आखिर में गया था। तो वहाँ पे मैं पिंडी एक जगह पे है वो चकलाला हाँ। के नाम से, तो वो वहाँ पे गया और वो एक दोस्त से वहाँ मुलाकात हुई। तो वहाँ पे उसने मुझे होटल पे बुलाया और विदिन कोई 30-40 मिनट, आधे पौने घंटे के अंदर तकरीबन को हम 10 बंदे, मैं ग्रेड 10 जो 10th में जो किया था जी, जी, जी। वो जमा हो गए सारे। माशाल्लाह। और वो फर्स्ट टाइम मैं 30 इयर्स के बाद जाके मिला उनसे। चलें, बहुत सारी बातें होगी, मैं चाह रही हूँ कि इम्तियाज साहब कुछ सुनाएं। बहुत प्यारी आवाज है इम्तियाज भाई की, आप सुनेंगे तो आपको पता मजा आ जाएगा। और तारिक भाई की आवाज, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए, इतने अच्छे गुलकार बैठे हुए, इतने अच्छी गुफ्तगू करने वाले बैठे हुए, तो हमें चाहिए कुछ वो करें, कुछ मजेदार बातें करें और कुछ करें। ये बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दी कि इतने साल हो गए आपको यहाँ पर आए हुए। इनको कितने साल हो गए? 19 साल। और उनको हो गए 4 माह और उनको माशाल्लाह से 30 साल Something, yeah. जिंदगी 30 जी आप something, गुजारे। तो yeah. आपको तो समझे मुल्क ही ये कनाडा हो गया, पाकिस्तान को तो है ही नहीं। अब नहीं, क्या लेकिन कहेंगे ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की ईद कैसी नहीं, है नहीं, ऐसा- और यहाँ की ईद में क्या फर्क है? तो आप तो कहेंगे मुझे यहीं पे बसाना है, इसलिए कि आपकी फैमिली पूरी यहाँ पर है। फैमिली नहीं, वहाँ पे दोस्त वाले हैं, बहुत पुराने दोस्त वाले हैं, बहुत सारे हैं, और वो मजा आता है फॉर श्योर। वो उसका तो नहीं कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान जाने का एक अपनी एक्साइटमेंट का है। अपना ही मजा है वैसे। पाकिस्तान की ये पाकिस्तान बात का अपना ही मजा है। अगर Yeah. मुझे कोई कहे तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान है भाई, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की पहचान है हमारी, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान। अभी पाकिस्तान मैं की ना 3 साल पहले सऊदीया गया हुआ था, तो उन वक्त में सऊदीया आई थिंक उनका नेशनल डे होता है 22 ऑफ सितंबर या 23 ऑफ सितंबर सऊदीया का नेशनल डे होता है। तो जब मैं वहां पे बाहर मॉल वगैरह में गया तो वहां का जो माहौल, सड़कों के ऊपर हल्ला गुल्ला और ये ना, तो ऑटोमेटिकली आप उस एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सो अगर आप इस तरह किसी भी कंट्री के अंदर जाएं और उनका कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा हो ना, ऑटोमेटिकली आप उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज डिफर्स फ्रॉम अदर पार्ट्स के। पाकिस्तान में जाके वो जो ओवरऑल सड़कों पे रोडों वो जो माहौल होता है ना, ईद का माहौल, वो आपको बकरीद actually पे खास तौर से तो बहुत ज्यादा ही, जैसे यहाँ पे बकरीद तो क्रिसमस का बहुत ज्यादा मुझे बकरीद पता ही वो नहीं तो चलती है, यहाँ नहीं पता चलती बकरीद। ट्रैफिक का ग्रिड लॉक हो जाता है, वो तो बिल्कुल ही कहीं जा नहीं इतना हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह आप कोई किसी भी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में उनके जो वहाँ पे बड़े इवेंट्स होते होंगे, आप अगर उन वक्तों में उस जगह मौजूद है ना, तो आप इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उसको, आपके अंदर वो एक आता है कि यार ओके दिस इज समथिंग, एनर्जी आ जाती है, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी दैट यू गेट, राइट? तो यही एग्जैक्ट सेम एक और चीज मैं बताऊंगा, मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना म्यूजिक के बारे में एक चीज बताता हूँ कि मैं जो कब से एक्चुअली शुरू किया आपने? म्यूजिक मैंने शुरू किया था बहुत पहले से मैं, लेकिन ये कि जब मैं अर्ली 2000 में सोहेल राणा साहब के साथ, ओह वाह, उनके साथ- आपको पता है हमारे स्टूडियो में आए थे। अच्छा हाँ, कब? तो बहुत दफा आ चुके हैं। सुलेमान तो- साहब, उनका पोस्टर भी है। अच्छा। उन्हें प्रोग्राम शुरू करना था, अगर आप मुझे पहले नहीं तो बताते वो मैं उनके उनका साथ शुरू स्टूडेंट कर हूँ, देती। मैं उनके साथ अच्छा। लेकिन 5-7 इयर्स के करीब उनके साथ अच्छा, परफॉर्म किया है। माशाल्लाह। उन्होंने मुझे सिखाया है सारे राग वगैरह सब कुछ ओह। पूरा कई साल। तो हम लोग एवरी ईयर जैसे मार्कम टाउन सेंटर में भी और कई जगह पे पाकिस्तान डे 23 मार्च को हम करते हैं, करते थे ऑफ कोर्स। अब तो नहीं, लेकिन ये कि कई दफा हमने किया, कॉन्सुलेट के साथ भी किया है। और आपको पता होगा एक उर्दू में जो ओ कनाडा लिखा था, जी, राणा साहब ने लिखा राणा था, साहब, हाँ। तो जो परफॉर्म किया था उसमें वो कनाडा, वो अक्सर उसमें मैंने भी अच्छा, उसमें माशाल्लाह। 4 लोगों ने किया था, और हमने से उसमें वो कनाडा को उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेट करके वो उन्होंने बनाया, कंपोज किया। अच्छा, तो वो जबरदस्त। कॉन्सर्ट में यहाँ पे है सारा, जो कि यहाँ पे बल्कि यहाँ पे पार्लियामेंट में भी उन्होंने प्ले किया था। अच्छा। जी राणा नेशनल साहब पार्लियामेंट ने? जी, राणा साहब ने, राणा राणा साहब ने सुहेल राणा साहब ने जो है ना, पाकिस्तान में भी तो है ना तराना चेंज किया था, जो बता रहे जी, थे वो। जी, जी, जी। उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया था कि है ना, जी, वो तो खैर, हाँ जी। उन्होंने कहा कि मुझे जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि तराने को चेंज करना है। मुझे बुलाया गया अपने उसमें व्हाइट हाउस में, और उन्होंने बैठ के मुझे कहा कि इसको चेंज करना है।
तो उन्होंने अपने पूरा किस्सा सुनाया था, मेरे पास आए थे बहुत टाइम तक बैठे। अगर आप होते तो मैं यकीनन आपको बुलाती, मुझे नहीं पता था जी। तो हमें करना था प्रोग्राम भी। उनकी अभी भी पता है माशाल्लाह से वैसे ही आवाज है, आवाज तो सुर वो वैसे ही लगाते सुर हैं। वैसे ही वो तो आप मैं बच्चों बताऊं का कि प्रोग्राम उन्होंने ही शुरू किया था, सारे सुरेश राणा साहब ने सारे। वो पूरा एक एरा है एक लिहाज से, वो जिसके साथ 70s से लेकर बल्कि उससे भी पहले से लेकर पूरे लेट 80s तेज से आप 90s बोले तक, जरा सा, शायद मुझे लग रहा है जी पूरा 90s से 90s तक जो है, फ्रॉम अर्ली 70s लेट 60s से जो एरा है इनका पूरा, जैसे जितने आलमगीर साहब हैं, ये इवन यू नो अफशा अहमद हैं, फिर ये अदनान समी खान से लेकर जितने भी हमारे, मेरे ख्याल में जितने भी हमारे मेजर सिंगर्स हैं ना, टीना सानी से लेकर एवरीबॉडी, वो उन्हीं के ये एरा में ही रहते हैं और उनसे उनके स्टूडेंट से मौसम है। तो एक मुझे भी उनका उसमें है कि मैंने भी उनके साथ 7 years प्रोग्राम्स भी किए हैं, उनके सीखा भी है, क्लासेस लिए हैं उनके साथ। बहुत क्या बात है, लग रहा है, क्या बात है। बहुत अच्छा। चले अब आप लोगों ने इतनी वो ली है, क्लासेस ली है, इतनी बड़ी बातें की हैं, तो अब कुछ हो जाए सुनने के लिए। बातें बहुत सारी हो गई हैं, लोग कहेंगे कि ईद पे बैठ के ये लोग गुफ्तगू ज्यादा कर रहे हैं, कुछ हमसे इंटरटेनमेंट की बातें कर रहे हैं पर इंटरटेनमेंट नहीं करा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि इम्तियाज सब कुछ सुनाए, फिर उसके बाद मैं तारिक भाई से कहूंगी कि तारिक भाई भी सुनाए, आप भी सुनाए। बिल्कुल जी। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूनू चीख पुकार वे, मेरे लूनू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास रे, मुझे मिलना चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। सांवल यार वे, वे सांवल यार वे। थैंक यू। Beautiful. बहुत जबरदस्त, जबरदस्त, excellent। बहुत Surprising. बहुत Very surprising. बहुत अच्छा, वाकई जबरदस्त, एक्सीलेंट। चले अब आप सुना दें।
आप क्या सुना रहे हैं? मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दे दे। चले आपको थोड़ा सा वक्त देते हैं, तो इसके बाद है ना नहीं, मेरे पास तो पॉलिटिकल रैप ही है, मैं सुना सकता हूँ ना, इतनी अच्छी आवाज है मेरे पास, मैं बस नहीं, मगर आपके कुछ साथ बातें बहुत मजेदार है ना, चटपटी बातें हैं, यही बहुत है। अच्छा, क्यों? मैंने ना 4 लाइनें लिखी थी अच्छा। पंजाबी में, अच्छा, फनी, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं नहीं, आपको इजाजत है, आप ही का क्योंकि ये प्रोग्राम है, लोगों आपका को जो है शो ना वो अच्छा है। पंजाबी आपको ईद समझने पे वाले, क्या मैसेज देना चाहते हैं, दें ना आप लोग मैसेज। ईद पे तो यही चीज है ना, पंजाबी समझने वालों को समझ आएगी, क्योंकि कुछ सुनाए जो हम सुनाए लोग, जितनी देर में ये अपना रेडी कर ना, रहे मुझे हैं। आती है हाँ पंजाबी जी, समझ, हाँ, क्योंकि हम लोग बेसिकली मैं अपने बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम बैचलर रह रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो क्या है कि हमने एक सब्जी या एक हांडी बना लेनी होती है। हांडी कहते हैं खाने को, सालन को, वो हम बना लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उसको मैक्सिमम जो है ना वो डेज हम उसको गुजारें। अच्छा, तो ऐसा हुआ कि बना ली हांडी। देख ले बैचलर रहना कितना मुश्किल है, आप तो मैं रहा हूँ थोड़ी देर। अच्छा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैंने फिर उस पे कहा, मैंने कहा भाई बस हो गया। अब नहीं खाई जाती। अच्छा इक्को हांडी सारा साल, अच्छा, ਬਈ ਇੱਕੋ ਹਾਂਡੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁਣ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, हाँ ठीक, ਇੱਕੋ ਹਾਂਡੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬਣੀ ਹੁਣ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਕੋਈ ਮੁਰਗ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵੇ ਛਾਵੇ, हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਖਾਈਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। आराम दे नाल, आराम देना। ਬਈ ਕੋਈ ਮੁਰਗ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵੇ ਛਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, रोटी नाल, अच्छा ਤੇ ਚੌਲ ਪਕਾਈਏ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ। अच्छा, ਪਲਾਓ, हाँ जी हाँ जी, ਚੌਲ ਪਕਾਈਏ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ, ये चौल ਚਟਨੀ ਰਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ। अच्छा अच्छा, ਵੀ ਚੌਲ ਪਕਾਈਏ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ, ਚਟਨੀ ਰਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਖੀਰਾ ਗੰਡਾ ਤਰਸ਼ਰ ਕੱਟ ਕੇ। ओए तर कट, तर भी विच है, ਹੈ तर भी ਖੀਰਾ ਗੰਡਾ ਤਰਸ਼ਰ ਕੱਟ ਕੇ, कट के ਇਹ ਵੀ ਖਾਈਏ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। आराम दे नाल। ਬਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁਣ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। तर तर बड़ी देर बाद मैंने पता है ये वर्ड, वो तर पता है आपको तर क्या आती है? हाँ, क्या तर नहीं, तर पाकिस्तान, यानी कि तर नहीं नहीं तर वो वाला तर, स्विमिंग स्विमिंग वाला तर अब नहीं, खीरा पता ना, खीरा, जी, कंबर, जी। उसी जैसी होती है लेकिन वो लंबी होती है, अच्छा बारीक सी। अच्छा, हाँ वो पता नहीं अब इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, मगर वो काफी जो है वो लंबी होती है, और वो बड़ी पंजाब मेरे ख्याल से सर्दियों गर्मियों में गर्मियों उसको काट के अक्सर उन्होंने लगाई होती है, उसके ऊपर बर्फ रखी होती है, हाँ। बर्फ के ऊपर ठंडी करके उसके अंदर चाट मसाला या अच्छा। ज्यादातर काला काला नमक वगैरह लगा के इसे देते हैं। राइट, हाँ याद आ गई मुझे, बड़ी याद देर आ बाद, गई। बहुत देर बाद मैंने ये सुना है। तार तार यहाँ पे तर तारी कहते हैं उसको पंजाबी। तारी, हाँ। अच्छा। आई एम प्रीटी श्योर तो कि आप लोग कराची में अभी भी होता ही होगा। मिलती है तारी? यहाँ पे आपने? मैंने अभी तक नहीं देखी। अरे मैंने खाई है, मैंने पिछले दिनों उन्होंने खाई है पिछले वो दिनों। इंडियन स्टोर था कोई यहाँ पे ब्रैम्पटन के अंदर, वहां से मैंने ली थी, तो वो मैंने खाई, बल्कि अपने बच्चों को भी मैंने ट्राई कराई। अच्छा ये देखो तार ट्राई करो। अच्छा अच्छा, हाँ, जबरदस्त मेरे excellent। फादर इन लॉ भी अच्छे, वो हालांकि कराची से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कुछ ना कुछ उनको वो होगा वर्ड, वो कराची से ही, उनको पता होगा कि क्या, अभी मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रही until unless के मैं आपको दिखा दूं कि तार जो है वो क्या होती है। तार क्या होती है? तार मैं लेकिन वैसे हमारे बहुत सारे नाजरीन खासकर पंजाबी उनको पता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ यकीनन जी। जो पंजाबी लोग हैं उनको तो सब पता होगा, आपने नाम लिया वो पहचान लिया, जिस तरह ये इनको भी तो पता लग गया तर। आपको गाना फाइन हो गया? जी, चले गालिब के चलते हैं हम तारिक भाई की आवाज में, सुनिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को शो कैसा लग रहा है? 100% हमें तो बहुत मजा आ रहा है ये शो करते हुए, आप लोग को भी देखने में बहुत मजा आ रहा होगा। थोड़ी चटपटी बातें हो रही हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे रहे हैं साथ साथ के भाई देखे ईद कितनी अच्छी, यहाँ पर भी इन लोगों की ईद अच्छी गुजरी है, हमारी भी अच्छी गुजरी है, इसलिए अच्छी गुजरी है कि हम आप लोग हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं जी। ये इसको बताइए उर्दू में क्या कहते हैं? ककड़ी। ककड़ी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मजे की होती है। जी, ये ककड़ी ककड़ी तो हमारे यहाँ ककड़ी की जाती, ककड़ी कहा ये जाता है। there you go, तो ये तो देख बहुत रहे हैं। टेस्टी होती है, हम लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। कुकम्बर यहाँ पे इस तरह है ना, ककड़ी कहते हैं। हाँ, वो कुकम्बर कुकम्बर तो वो different मजा होता नहीं है, है, ये ककड़ी ककड़ी से अलग होती ये है, ककड़ी, ककड़ी ये अलग देखिए होती बस। है। अब अच्छा, ये हालांकि तर कहलाती है। नहीं, हाँ, ये तार कहलाता है। तो ये से तार हम
खीरा, ये तो गंडा, 80 तर, ये तो 80 तर। मतलब- खीरा गंडा देखिए, तार शार खीरा- कट गई। हाँ, खीरा चेंज है और ये ककड़ी और देखें इसका आपको अलग है। जैसे ही आपके माइंड में क्लियर हुआ कि तर क्या, अब वो जो रायता उन्होंने बनाया था हाँ जी, जी। वो उसका फ्लेवर आ गया, उसका फ्लेवर आ गया। आप कह रही हैं हाँ भाई बंदा गाल ठीक करता है, बंदा गाल ठीक कर गया। बिल्कुल सही कहा, वरना समझ नहीं आता, हाँ, लेकिन समझ नहीं आएगा। मैंने फाइंड किया कि तर क्या है, उन्होंने दिखाई वो ककड़ी, जितने उर्दू स्पीकिंग है वो तो जानेंगे ककड़ी, वरना तो यहाँ जिनको देखिए। नहीं समझ आ रही थी वो हाँ। तो ये कह रहे कि यार ये रायते रायते में में तैर क्यों रहा है? अच्छा मुझे एक बात तैर क्यों बताएं, रहा है? अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, साग का पता है आपको? साग तो साग पता का ही तो सबको होगा, पता है, साग का पता है? सबका पता है, हाँ। आपको पता है? और हाँ साग जी, तो हाँ मुझे जी। बहुत आपको पसंद पता है, है? फेवरेट है मेरा साग। अच्छा अब साग के बारे में एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी जरूर। साग एक ऐसी सब्जी है जो जैसी फॉर्म में खाई जाती है ऐसी फॉर्म में निकलती है। आपको सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। अब जब वो पकाते हैं ना तो वो इतना ज्यादा बन जाता है कि वो भी 2-2, 3-3, 4-4 दिन चलता है। बहुत बन जाता है, ठीक बिल्कुल है ना? सही कहा आपको, अच्छा, बहुत- और वो खासकर जो पंजाबियों की और जो वो स्पेशल एक डिश है, हाँ जी हाँ जी, और बहुत पसंद करते हैं वो। एक- मुझे भी पसंद है, मक्के की रोटी के साथ खाते हैं ना, मक्के की मक्खन रोटी, डाल के। जिस मक्खन मर्जी के रोटी के साथ। साथ ओहो। खा लो, साग मजे का। अब समीना जी सुनने वाली बात है, एक बंदा है उसका काम शाम खत्म हो गया, जी अच्छा बेरोजगार हो गया, अच्छा आखिरी 500 रुपया उसके पास अच्छा, बचा है। अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। मुझे लगा आपको भी 1-2 महीने में तो ये स्टोरियां बहुत होती है अच्छा, आखिरी 500 रुपया उसके पास है। अब वो अपनी बीवी को कहता है, अच्छा भलिए लोके पंजाबी च, अच्छा ए आखिरी 500 रुपया बचे ही, कोई ऐसी सब्जी बना जेड़ी कोई ना हफ्ता कट जे। अच्छा अच्छा हाँ। बड़ा अच्छी मैसेज दे रहे हैं वैसे ये हाँ बात है। हाँ अच्छा कोई ऐसी सब्जी बना जिनकी जॉब नहीं है यहाँ पे, वैसे इतनी महंगाई हो गई है, लोग बहुत बेरोजगार हैं यहाँ पे। काफी कंडीशन है जो अच्छा, मीट करनी पड़ रही है, जॉब नहीं है, बीवी भी है, बीवी की भी है, कंडीशन बच्चे भी है। हैं, बहुत कंडीशन है, बहुत सफर करना पड़ रहा है। अच्छा मैसेज हाँ, है, वो आप 500 लोगों को बता रहे हैं कि 500 रुपए में आप किस तरह अपने आप को गुजारा कर गुजारा सकते हैं ऐसे किस तरह वक्तों survive में। कर सकते हैं आप। अभी आगे सुनने ना, सुनाएं। अच्छा वो कहता है भलिए लोके आखिरी 500 रुपया वा कोई ऐसी सब्जी बना कि जेड़ी हफ्ता कट जावे। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। अच्छा अच्छा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ साग एक दिन खा, 2 दिन खा, 3 दिन खा, यानी एक दिन उसने खाया, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया, वो उकता गया। हाँ हाँ ठीक है, वो कहता है यार अब क्या करूं वो कहता चलो यार एक दोस्त की तरफ चलता हूँ, उसकी तरफ जाऊंगा, हो सकता है कोई वो मुर्गी शुर्गी कोई ऐसी चीज वो बनाए। हाँ, हाँ, ठीक है, जाता है उसकी तरफ, जब उसकी तरफ जाता था कहता हाँ भाई शहजादे आ गए हैं, रोटी शोटी खाएंगा? कहता बिल्कुल खावांगे जी, रोटी क्यों नहीं खावांगे, रोटी का टाइम है। कहता बह फिर तेरे वास्ते एक बड़ी आइटम बनाई है, अच्छा तेरे वास्ते बहुत खूबसूरत स्पेशल एक डिश बनाई है, हाँ, हाँ, हाँ। बैठ तू। वो जांदा जाके अंदरों फिर साग लैंदा। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ हाँ, ਤੇ ਆ ਸਾਗ ਪਿਆ, ये साग पड़ा हुआ है। अब जो बंदा आया हाँ, हाँ, वो साग को ऐसे कह रहा है, कहता ओए मैं तो आया हूं बस पे, हाँ, हाँ, हाँ। मैं बस पे आया हूं, तू मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? तो ये साग की कहानी है। हाँ। ये साग की कहानी है। हम जहाँ भी गए हमारी रुसवाई पहले पहुंची तकरीबन आपकी- जैसे आप जहाँ पहुंचे वो पहले हमारे से पहले रुसवाई पहुंच गई। ब्रदर, आपकी कौन सी है फेवरेट लाइक डिश वगैरह पाकिस्तान के खानों में? माश की दाल, Oh, साग, that's मेरी भी बड़ी मेथी आलू के साथ। यार ईद वाला दिन है, कोई और, कोई अच्छी बात डिश बता दे, कोई पसंदने वाली बात कर ले, दाल, चिकन टिक्का, कोई देखो चिकन भाई, टिक्का की आज बात नहीं कर रहा, कोई देख, पुलाव की बात नहीं कर रहा, कोई वो कर रहा है माश की दाल। सचमुच असल में बात यह है कि साग, यहाँ पे हाँ। इन मुल्कों में इतना ज्यादा हम मीट खाते हैं, लिटरली वो उस तरह सब्जियां जिस तरह पंजाब में हम खाया करते थे, वो मैं जैसे होटल में गए वहाँ पे वो अच्छी चने की दाल होती थी और वो तड़का लगा हुआ और वो साथ तंदूर से वो रोटी बंदा लेके उसी वक्त ही सामने रखता था टेबल पे, तो वो बात यहाँ पे बड़ी मुश्किल है। ये बात वैसे वाकई आपने बड़ी, जो जब मैं यहाँ पे आया था तो हमारे घर में जो मुर्गी थी वो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बन रही होती थी। Right. और पाकिस्तान के अंदर तो लाइक एवरीडे नहीं करते थे ना वहाँ पे, यहाँ पे तो बिल्कुल।
चिकन चिकन यहाँ पे तो के चिकन इंसान खा के भाई बात वाह। वैसे बाकी आपने बड़ी अच्छी की है। ओवर हो जाता है बंदा ओवर हो थोड़ा सा। जाता है, हाँ सही कहने में दिल नहीं चाहता ये तो वो सब उस चीजें तरह की खाने का दिल नहीं सब्जियां- चाहता, हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा, दिल चाहता है थोड़ी डिफरेंट चीज खाए। मगर मगर आप ये देखें कि अगर आप लोग कहते जरूर हैं, ये बातें जरूर करते हैं, अगर कभी दावत करें, मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको, अगर दावत करें उसमें 50 डिशें बनाएंगे तो लोग कहते हैं चलो दाल भी बना लें। आप बिलीव करें वही चिकन गोश्त की ही डिशें खत्म होती है, दाल तो वैसे की वैसी रख जाती है, कोई निकालता ही नहीं, सहमत ही नहीं करता दाल निकालने। यहाँ पे लोग हाँ। किस चीज को ढूंढ रहे होते हैं, हाँ। यहाँ पे ज्यादातर जो मैंने फाइट्स देखी हैं गोश्त के ही खाने में गोश्त। कि नहीं जी गोट लेना है, लैम नहीं लेना। हर जगह लैम बिक रहा है, हर जगह लैम बिक रहा है, बिल्कुल कहीं सही गोट कहा। लैम नहीं खाना, लैम नहीं लैम नहीं खाना। खाना, लैम नहीं खाना। लोग अक्सर उसके ऊपर से चर्बी उतार के कई जो वो है कहते हैं ये जी लैम है, और घर में लेके आते हैं, जी। खुद को ही कह रहे होते हैं बेटा गोट है, मैं गोट नहीं लेके आया हूँ, गोट ही है। सही। नहीं, चले गोट भाई, नहीं है। बहुत सारी बातें हो गई, मैं गोट और बकरे की सारी कहानी हमने कर ली। अब आप बताइए क्या सुना रहे हैं, बहुत जबरदस्त सा कुछ। जी। मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग थोड़ा, अपनी इतनी प्यारी टैलेंट है आपके साथ पास, तो आप जरूर कुछ सुनाएं भी, लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा मजा भी आए, गाने भी सुन रहे हैं, गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। जबरदस्त, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशों पे दम निकले, बड़ा प्यारा शेयर किया। तो मैं ना एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ वापस और उसको हम कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. Middle of a heat wave? Or a cold snap? And your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away.
fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes to full installs, we've got your comfort covered 24/7. Call 905-488-1654 or visit onetouchhvac.ca. One touch is all it takes. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना स्पेशल ईद का शो। यकीनन आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हम तो यहाँ पे बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास वलीद मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए, पॉलिटिक्स के तमाम हुक्मरानों के लिए छोटी छोटी बातें बड़ी अच्छी से लिखी और बोली हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें पॉलिटिक्स का भी थोड़ा सा तड़का डाला जाए, लोगों को मजा आ जाएगा। इसलिए कि पॉलिटिक्स पे तो आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि वलीद आप जरूर सुनाइए कुछ। तो किसके बारे में सुनाऊं? आप जिसके बारे में, नवाज शरीफ के बारे में सुना देता हूं। इमरान खान के बारे में सुनाइएगा। हाँ इंशाल्लाह। दोनों के बारे में। नवाज शरीफ के बारे में मैंने लिखा था, मियां नवाज शरीफ ये पंजाब दा परोना, बस थोड़ा चेर ही इत्थे फिर लंदन च होना, निरा कागजी ये शेर यह पिंडी दा खलोना, लाके इज्जतां दे नारे ना असूलां ते खलोना, 7 वार दा वजीर ते सियासत च बोना, ना अवाम दी सलाह लई एक घड़ी बैठा है, जाति उमरा दी कोठरी च डरी बैठा है, जोड़ तोड़ दी सियासत लई मरी बैठा है, केड़ा अगल आया चीफ यो तो बाद केड़ा होना, नाम जेन दी तस्बी च जड़ी बैठा है, मियां नू नक कटवा के ना कोई संग लगदी, पहले पैर ते वलैत जदों खंग लगदी, मियां मारे ललकारे, मियां बकरे बुलाउंदा, मियां दिसदा ना किते जदों जंग लगदी, मियां एजुकेशन नू माइंड तो ब्लॉक रखदा ते वजारतां ते अपने ही साक रखदा, गरीब दे जवाक कोल रोटी टुकर नहीं, मियां लखां विच कखां दी मरात रखदा। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं इसके आगे बोलूंगी तो लोग कहेंगे समीना मैम तो आपको कहते हैं, मगर हम तो आपको बताते हैं कि अपने शो में हमेशा हम कहते हैं कि हम सच बोलते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जरा इमरान खान के बारे में आपने क्या लिखा है उनके बारे में थोड़ा सा। वो तो मेरा लीडर है। अच्छा, वो तो मेरा लीडर है। वलीद भाई से आखिरी अगर आप दोबारा अगर बोले तो कौन सा? वो जो मियां एजुकेशन नू माइंड चो ब्लॉक रखदा ते वजारतां ते अपने ही साक रखदा, गरीब दे जवाक कोल रोटी टुकर नहीं, मियां लखां विच कखां दी मरात रखदा। चल सच्चा। देखिए इमरान खान के बारे में मेरा लीडर, सबसे पहले मैंने जो लिखा था रैप अपना, वो इमरान खान के बारे में लिखा था। और लोग अक्सर मुझे कहते थे जब वो जेल में गया, लोग कहते थे ये एक तो मेरा दोस्त है, 3.5 साल हो गए अभी तक, आज तक मुझे उसने जो है एविडेंस नहीं भेजे। ये सब कहते थे वो चला जाएगा, भाग जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, मुझे कहते थे हार गया। बहुत लोग यही कहते थे कि नहीं बैठेगा, छोड़ेगा नहीं। अब देखें उसने साबित कर दिया। मैं कहता हूँ लोग कहते थे एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकता इसलिए कि वो तो नशा करता है, उसका बॉडी टूटेगी और ये सारी चीजें, सब चीजें मेरे भी कॉलर में यही बोलते कॉलर। मैं कहता हूँ देखिएगा कि वो तो निकल जाएगा, उसको कैसे रुकेगा, वो तो नशा करता है, नशे के बगैर वो रह नहीं सकता। पर उस बंदे ने आपको साबित कर दिया कि वो हर चीज के लिए जुल्म सह सकता है। किसके लिए? सिर्फ अवाम के लिए। इसी चीज के ऊपर मैंने ये लिखा इमरान खान के ऊपर, इरशाद इरशाद और जेड़े कहंदे आ हार गया तेरा लीडर और डर गया तेरा लीडर हुण की करदा, और मैं तुहानू दसदा मेरा लीडर की करदा। इमरान खान मेरा लीडर की करदा। एक्चुअली मैं आपको पहले जिले शाह के ऊपर, मुझे मेरे दिल में है, जिले शाह के ऊपर मैंने एक लिखा था। जी, जिले शाह वो जो शहीद हो गया, जिस जिले शाह जिसको इन्होंने शहीद किया था, यस, जिले शाह को इन्होंने शहीद किया। मैंने जिले शाह के ऊपर भी लिखा, मैंने जरदारी के ऊपर भी लिखा, मैंने जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन पाकिस्तान से मेरी फैमिली में मुझे कॉल्स वगैरह की और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, उठा के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सो आप जो हो वो ना लिखो।
So anyways, I could care less what they think and what they do in Pakistan. Honestly, आज ये हैं, कल कोई और होंगे. It'll go like that. आपने तो सच लिखा ना, मैंने तो सच की आवाज. Exactly. सचानो आपने साबित कर दिया कि मैं एक अच्छा पाकिस्तान का कौमी वो हूँ, क्या कहते हैं, कहना चाहिए एक अच्छा कहना चाहिए अवाम के अंदर एक अच्छा लीडर हूँ, जिस लीडर को मैं पसंद करता हूँ. कहते हैं ना कि जिस मुल्क के क्या कहते हैं हुक्मरान अच्छे होते हैं तो उनकी आवाम भी अच्छी होती है. अगर आवाम उनके हुक्मरान अच्छे हों, उनकी पसंद के हों. बेशक अगर हमारी कंट्री में उल्टा है ना कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो आवाम की पसंद के नहीं है. असल मसला है जो आवाम जिनको पसंद करती है उन्होंने जेल में बंद कर दिया और उन्हें दूसरे लोगों को मुसलत और ये आवाम पे कि जो आवाम उसको पसंद. और ये हमें जलाते हैं कि देखो अब वो क्या करता है. तो मैं इस चीज का जवाब देता हूँ. अड्डेयाला दियां जेलां विच चिल करदा, पाके मेजराना पंगे ओ गरिल करदा, फिर जिंदगी आजादी पिछे किल करदा, जरदारी ते नवाज नू थरिल करदा. तकरीरां विच ओदे जेड़े बोल हुंदे ने शऊर ना आवाम नू फिल करदा. शऊर ना आवाम नू फिल करदा. सप्पां नाल वैर ते तलाब च मकान, ओ वसों बाहर होया बैठा लाले दी जान, वसों बाहर होया बैठा इमरान खान. जरनैलां दे मैं तेरे बारे वहम दसदा, तेनू आइस ना मिली ते तू मुक जाएगा. 9 में तो बाद विच तू झुक जाएगा. झुक जूंगा तू इन्ना वहम पा लिया. विक जू जमीर तेरा जेल वालिया. चकने आ मावां तियां भैण लग पे, लगदा है दिलां नू ग्रैन लग गए. चुकने मावा तियां भैन लग पे, लगदा है दिलां नू ग्रैन लग गए. इमरान खान के लिए असी रब तो सवा किते झुकदे नहीं ते जुल्म दी पॉलिसी ते थुकदे नहीं. जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने बोला, जबरदस्त बोला. अब लोग कहेंगे कि देखिए आपने फिर बुला लिया इमरान खान के बड़े उसको चाहने वाले को. आप तो इमरान खान के ऊपर ही. मैं तो ये बोलती हूँ कि इमरान खान के लिए नहीं बात करते हम लोग. इमरान खान को नहीं, कोई भी हो, मगर ये कि बस मुल्क के लिए बेहतर हो और कौम के लिए बेहतर हो. हमारे मुल्क और कौम के लिए कौन बेहतर है, जो भी बेहतर है हम तो उसकी बात करते हैं. एक सच को सामने लेकर आते हैं और इन्होंने भी एक सच्चाई को सामने लेकर आए. अभी तो मैंने ये पूरी इन सारी चीजें जो मैंने इसमें लिखी थी वो मैंने बोली भी नहीं, जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई वो हो. एग्जैक्टली. चलें आप बताइए कि है ना कौन सा गाना सुना रहे हैं. अब थोड़ा कुछ बातें होगी पॉलिटिक्स की, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए. सुनाए कोई अच्छा सा गाना. बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संग लाना, पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना. बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संग लाना, पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना. मैं इत्था ते ढोल खुशावे, मैं इत्था ते ढोल खुशावे, अख लगन न देंदे तेरे खावे. मेरे आवे माया, मिंडे आवे माया, कोई विकन मनोकाया. इंज बर्बाद किता सकू वेखन लोकाया. बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संग लाना, पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना. मैं इत्था ते ढोल मुल्ताने, मैं इत्था ते ढोल मुल्ताने, ओदे बुत विच मेंढी जाने. मिंडिया वे माया, मिंडिया वे माया, कद सजन दा छोटा है. कालियां जुल्फां दे विच मुख चन्न दा भी टोटा है. बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संग लाना, पित्तल बनाई सोना बन सायम लाना.
यू। माशाल्लाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट। मैं चाह रही थी कि कुछ उर्दू में भी आप भी सुना दें कोई अच्छा सा। बिल्कुल, क्यों नहीं जाने। सुनाएं, पंजाबी में हमने उसके लिए मुझे जरा अपनी नोटबुक खोलना पड़ेगी। नोटबुक खोलें और जरा सुनाएं उर्दू के अंदर भी, ताकि थोड़ा सा उर्दू का भी तड़का लग जाए, पंजाबी का तड़का लग गया। तो आप तारिक भाई बताएं, आप कुछ सुनाएंगे? आप टुगेदर भी कुछ सुना सकते हैं, आप दोनों मिलकर। बड़ी अच्छी आवाज है आप लोगों की। बेशक भाई, मैं लाइव सिंगिंग कभी इस तरह सुनी नहीं है, तो जब ये दोनों ने अपने अपनी स्टार्ट किया वो दिखाया टैलेंट। जी मैं आपको उर्दू सॉन्ग जो है वो जी थोड़ा सा रफ़ी साहब की जो आवाज जी जिसमें है वो आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आंखों में रातें, हम अकेले क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। गुनगुना ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों पे जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। मौजों की झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। एक्सीलेंट। तो आप बताएं, हम सुना रहे हैं एक गाना सुनाएं, फिर लास्ट में बस हम प्रोग्राम को अख्ताम करेंगे, प्रोग्राम का इजाजत चाहेंगे सबसे, गाने के ऊपर ही चाहेंगे। अगर एक गाना आप जरा सुना देना चाहें तो चले ठीक है। सोलह साहब की कॉम्पोजिशन है जी ओरिजिनल। तो आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, मेरे पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय
हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में है, वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत अच्छा। पहलू में बैठे हुए कहीं नहीं जा रहे। हमने कहा कि अब बस जल्दी से हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, तो बस फौरन ही तारिक भाई ने कहा कि आज जाने की जिद ना करो ये सुनाए, इसलिए कि लोग यही कह रहे थे ना शायद बैठे हुए, अरे आज जाने की जिद ना करो, तो आपने वही गाना, उनके मुंह की आवाज छीन ली और आपने वही गाना शुरू कर दिया। जी आप क्या कह रहे थे कि मुझे एक गाना और? मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ना एक और थोड़ा सा गाना जी अगर आप इजाजत दें। जी जी जी, आई एम लविंग इट। वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है वलीद, तो उसको तो बहुत मजा आ रहा है, जबकि इनकी मिसेज इनका घर पे इंतजार कर रही है, पर इनको चैनल पे बहुत मजा आ रहा है। ये ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बजा के करेंगे तो इनकी बेगम इनकी क्लास लेंगी बहुत दबा के, इनको तैयार हो जाइए। और मैं खुद शो में कह रही हूँ कि देखिए हम तो खत्म करना चाह रहे थे शो को, आपसे इजाजत लेना चाहते थे, मगर वलीद का दिल नहीं चाह रहा, वो कह रहे हैं थोड़ा और मैं बैठ के सुनना चाहता हूँ। नहीं, मैं इधर से ही बता देता ना, मैं आ रहा हूँ। आप फिक्र नहीं करें, आप तैयार करें, टेबल सजा के रखें, थोड़ा सा कि खाएंगे यहाँ पर हमारे साथ मिलके, मगर आपके साथ पूरा खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नैना नैना दे कोल कोल रहना, जबरदस्त। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी, हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी। ए दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन प्यार वाले फिर
दिल दी किताब विच रखां, अखां तो दूर ना करी, नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं सहना, नैना तो दूर ना करी, हिजरा नू टाल दे, रहने दे विसार वे, जिंदड़ी ने रोना पाया, रहना तेरे नाल वे, हिजरा नू टाल दे, रहने दे विसार वे, जिंदड़ी ने रोना पाया, रहना तेरे नाल वे, सावा बाकी ने यार जो भी सावा, हंस के मैं नाम तेरे लावा, सावा तो दूर ना करी, नैना नैना दे कोल कोल रहना, दिल दी किताब विच रखां, नैना तो दूर ना करी। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, खूबसूरत। एक्सीलेंट। बहुत तो अभी बता दें लास्ट में हम ईद मुबारक कह दें सब लोगों को अपनी तरफ से, आप सबको देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप क्या देंगे मैसेज ऑडियंस को? मैं ये मैसेज दूंगा कि इतने माशाल्लाह से रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला ने एक दिन ईद का दिया, उसको भरपूर सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो भी दिलों में अगर किसी के लिए बातें हैं उनको दूर करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी के दिल में राय के दाने के बराबर भी अगर वो तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में ऐसा ही है कि वो नहीं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल साइड पे रखें और अपने प्यारों को फ़ोन उठाएं और कॉल करें, ईद मुबारक दें उनको, और अपने जितने भी यहाँ पे हैं करीब में उनको सलाम करें कि वो जितनी ज़्यादा देर आप लगाते हैं किसी के साथ रब्ता दोबारा कायम करने में, उतना ही वो दिल में पुख्ता होता रहता है कि भाई अब क्या फ़ायदा कॉल करने का या ऐसा। तो बिल्कुल इन चीज़ों को दूर करें, ईद को सेलिब्रेट करें, और यही खुशी है दिल के अंदर जो अल्लाह ताला, बिकॉज अल्लाह कहता है मेरे दो उंगलियों के दरमियान में अल्लाह का इंसान का दिल अल्लाह ताला फरमाता है, तो उसको बदल देता है। आपके दिल में भी सुकून, हमारे दिल में भी सुकून, दुआ मेरे लिए भी करें और हम भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेशक याद रखें। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत प्यारी बात की, बहुत खूबसूरत बात की। वाकई में अगर आपके दिल में किसी के लिए भी कुछ भी एक छोटी सी भी बात है उसको दरगुजर करें, फ़ोन उठाएं, फ़ोन करें, ईद मुबारक कह दें, दिल साफ हो जाते हैं। अपनों से जाके गले मिल लें, वो खुश हो जाएंगे। जी इम्तियाज़ भाई आप क्या कहेंगे लास्ट में? मेरी तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक, मीठी ईद मुबारक। और जहाँ रहें, जिधर रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबका ख्याल रखें। और यही ज़िंदगी है और इसी को एंजॉय कीजिए। और स्पेशली मुझे जो देख रहा है उसके लिए ख़ास पैगाम है कि बहुत मिस कर रहा हूँ आपको। आई लव यू। जी आप बोलिए क्या कहेंगे लास्ट में? जी माशाल्लाह से इन्होंने बड़े अच्छे मैसेजेस दे दिए। मैं सबको ईद मुबारक कहूँगा और यही कि हमें, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें दिलों में मोहब्बत, और जो दोस्तों से जो कोई किसी के दिल में कुछ खलश आ जाती है तो वो उसको इंसान दूर रखे और पॉजिटिव माइंडेड रहे। और यही और उम्मीद है कि आप लोग को ये शो बहुत पसंद आएगा। यकीनन 100% हमने बड़ी मेहनत की इस शो को आपके पास पेश करने के लिए, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम सुबह यहाँ पर आए स्टूडियो के अंदर और हमने कहा कि आप लोगों के साथ भी हम ईद मनाएं। यकीनन आप लोग भी बहुत बिजी होंगे, मगर आपने चैनल ऑन किया होगा तो आप लोग को भी ये बहुत मज़ा आ रहा होगा इस शो को देखने में, और आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। जिस तरह आपने टेबल सजा रखी है इसी तरह आपने एक टेबल यहाँ पर भी सजा रखी है, और हम चाह रहे थे कि हम आपके साथ बैठें और आपको पर्सनल, आपको लाइव ईद मुबारक है। तो इस
इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे, सब लोग इन गेट टुगेदर बैठे और सबने अपना अपना टैलेंट बताया आपके सामने। अब हम लास्ट सॉन्ग के साथ अपने इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे और यही कहेंगे लास्ट में कि आप सब लोग को इसी तरह, आप लोग इसी तरह अपने के साथ, अपने प्यारों के साथ इसी तरह खुशियाँ मनाते रहें और इसी तरह ईद मनाते रहें। तो हमारी यही दुआ है। चलिए जी लास्ट सॉन्ग करते हैं, उसके बाद हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान वाले सारे कहते एक जरदारी फिरे सारियां ते भारी। ओए ना 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 मशहूर है एक जरदारी भारी, मगर ना एवे डाकुआं दा राजा बस नोट दा पुजारी, रखे गद्दी दी हवस गद्दारी दी बीमारी, निरा झूठ दा पुलिंदा कहंदा धोखा कलाकारी, लाले डॉलरां दे नोट, लाले डॉलरां दे ढेर ला के मॉडलां नाल यारी, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈ ਸਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਭੁਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਧੌਣ ਝੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖਲੋ ਜੋ ਜਦ ਕੋਈ ਜੇ ਜਵਾਨ ਉਸ ਖਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖਲੋ ਜੋ ਜਦ ਕੋਈ ਜੇ ਜਵਾਨ ਉਸ ਖਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੌਫ ਦੇ ਆ ਪੈਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਆ ਪਿਲਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ ਇਹ ਸੜਦੇ ਜਵਾਕ, ਠੰਡੇ ਪੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਈ ਫਿਰਦੇ। वाह 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 जबरदस्त। क्या चल 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 सच्चा, नहीं मुंह कर चल सच्चा। चलें जी लास्ट में हम लोग अपना सॉन्ग पे ही अपना एंड करते हैं। जो आपने स्टार्ट किया जल्दी से स्टार्ट करें। कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं लास्ट के अंदर? कहीं मत जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहेगा, बस लास्ट सॉन्ग है, सुन के जाइएगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Thank you so much. ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक।